हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की कहानी है एक राजा एक कोढ़ी और राजा की 7 बेटियों की। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा हुआ करता था और उस राजा के 7 बेटियां थी। एक राजा के मन में एक बात आती है और वो अपनी 7 बेटियों से एक सवाल पूछता है कि बेटी बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो पहली बेटी जवाब देती है कि पिताजी हम तो सब आपके भाग्य का ही खाते हैं। फिर वो दूसरी बेटी से पूछता है कि बेटी तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो दूसरी बेटी भी यही जवाब देती है कि बेटी हम तो आप ही के भाग्य का खाते हैं। ऐसे कर करके वो 6 बेटियों से सवाल पूछता है कि और सभी का जवाब एक ही होता है कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन वो 7वीं बेटी से पूछता है कि बेटी तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो उस बेटी का जवाब होता है कि पिताजी मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। ये सुनकर उस राजा को बहुत क्रोध आता है और बेटी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। वो गांव से पंडित और नाई को बुलाता है। पंडित और नाई से बोलता है कि जंगल में जाके मुझे ऐसे आदमी का पता बताओ जिसको कोढ़ हुआ हो। मैं अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता हूँ। और वो दोनों ये सुनकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे एक इंसान लेटा हुए नज़र आता है। पंडित और नाई उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि मुझे कोढ़ हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हम राजा की बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। तो इतना सुन के कोढ़ी कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कोढ़ हुआ है, मैं उसे कैसे संभालूंगा। तो पंडित और नाई बोलते हैं वो तुम देखना, लेकिन हम उसकी शादी तुमसे ही। और वो दोनों वापस महल में आ जाते हैं और राजा को सारी आप बीती बताते हैं। राजा अगले दिन उस लड़की को लेके उस कोढ़े के पास जाता है और लड़की की शादी उस कोढ़े के साथ कर देता है। और लड़की से बोलता है कि बेटी अब तुझे इसी के साथ रहना है और अब देखते हैं कि तू किसके भाग्य का खाती है। और वो लड़की भी खुशी खुशी हाँ में सर हिला देती है और बोलती है जी पिताजी। और राजा वहाँ से चला जाता है। राजा के जाने के बाद वो लड़की खुशी खुशी उस कोढ़ी के साथ रहने लग जाती है। वो उसकी खूब दिन रात सेवा करती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो एक देवी होती है। अपना रूप बदल के वो उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि बेटी कुछ भिक्षा दे दो। लड़की बोलती है कि माँ मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पति को तो कोढ़ हुआ है, हम तो बहुत गरीब इंसान हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। और वो दुखी होकर रोने लगती है। तो देवी कहती है कि बेटी दुखी ना हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा पति जल्द ही ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे बताए अनुसार एक काम करना होगा। तुम गांव में जाना और 7 घरों से मट्ठा मांग कर लाना और अपने पति को नमक डालकर 7 बार पिलाना है। तेरा पति 15 दिन में ही ठीक हो जाएगा। और वो जाती है और बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसके बाद 15 दिनों में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वो दोनों राजकुमारी और वो कोढ़ी उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ वो रहते थे। वो पेड़ एक तरफ से सूखा हुआ और एक तरफ से हरा था। उस पेड़ से आवाज़ आती है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो मेरे जड़ से धन निकाल लें, क्योंकि इस धन की वजह से मैं आधा सूखा हुआ हूँ और आधा हरा हूँ। अगर तुम ये धन निकाल लोगे तो मैं पूरा हरा हो जाऊँगा। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो उस धन को उसके नीचे से निकाल लेते हैं। उस धन को निकाल कर वो राजकुमारी के पिता से भी बहुत अमीर बन जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजा भी सोचता है कि मैंने जो अपनी बेटी की शादी करी थी उसको देखना चाहिए, वो कहाँ है, क्या करती है, और वो उसे देखने के लिए उसी जंगल में जाता है। वहाँ जंगल नहीं मिलता और ना लड़की मिलती है। वहाँ पर एक सुंदर महल दिखाई देता है। वो लोगों से पूछता है कि ये महल किसका है और किसने बनवाया है। और ये पूछता हुआ महल के अंदर चला जाता है। वहाँ जाके देखता है तो उसे अपनी बेटी मिलती है। वो उन्हीं कपड़ों में मिलती है जिन कपड़ों में
जिन कपड़ों में राजा उसे छोड़कर जाता है, और वो उन्हीं कपड़ों में राजा को पानी देने आती। तो राजा सोचता है कि मेरी बेटी तो इस राजा के यहाँ नौकरानी बन के रहती है, और लड़की पानी पिलाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो राजा राजकुमारी 7 बार बारी बारी से 7 पोशाक बदल बदल कर राजा के सामने से निकलती है, और फिर वही कपड़े पहनकर आती है। फिर राजा पूछता है कि इस राजा का क्या नाम है, जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर है और 7 रानियाँ रखता है। लड़की कहती है कि पिताजी, आप जिस कपड़े में मुझे छोड़कर गए थे, ये मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए पहने थे, और ये उसी कोढ़ी का महल है जिसके पास आप मुझे छोड़ कर गए थे, और वो 7 अलग अलग पोशाक वाली रानियाँ मैं ही हूँ। मैं इस राजा की रानी हूँ पिताजी। मैं वही बेटी हूँ जिसे आप मेरे नसीब पर छोड़कर गए थे, कोढ़ी और कोढ़े के साथ छोड़ के गए थे। उसके बाद लड़की का बाप उसके पैर पकड़कर रोने लगा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था बेटी। तू सच में अपने नसीब का ही खाती है, और तू नहीं, सब अपने अपने नसीब का ही खाती हैं। और आज तू रानी है, और जो तेरी 6 बहनों के पति जो कि अच्छे राजा थे, वो सब कोढ़ी हो गए हैं। तू जीती, मैं हारा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।